नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करके हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है यह कुछ इस प्रकार है। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात लिख लेते हैं 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4 की पावर x प्लस 1 है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 प्लस इसी तरह यहाँ पर 4 की पावर 1 माइनस एक्स है तो इसको लिख लेते हैं 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4 की पावर x इंटू 4 प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/4 की पावर x के रूप में इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इसको इस तरह से लिख लेते हैं 4 इंटू 4 की पावर x प्लस 4 इंटू 1/4 की पावर x इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 की पावर x इक्वल टू y, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना 4 की पावर x इक्वल टू y। तब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4 इंटू 4 की पावर x के स्थान पर y लिख लेते हैं y प्लस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 10 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 4y² प्लस 4/y इक्वल टू 10 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4y² प्लस 4 इक्वल टू 10y लिख लेते हैं, अर्थात इस y को जब राइट साइड में ले जाते हैं तो ये 10 के मल्टीप्लाई में हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज लिख लेते हैं 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात इस 10y को जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस का 10y हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इस द्विघात समीकरण के शून्य का हल ज्ञात करने के लिए y² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं y² का गुणांक 4 है और यहाँ पर अचर पद भी 4 है। तो 4 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 16 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 16 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं अर्थात तोड़ते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 16 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 16 के दो ऐसे गुणनखंड 8 व 2 हैं, क्योंकि 8 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है और 8 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे इम्प्लाइज 4y² को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 8 प्लस 2 लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर इंटू में y लिखकर प्लस का 4 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4y² को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 8y और यहाँ पर माइनस का 2y और ये प्लस का 4 बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं 4y है तो 4y को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शेष
y-2 बच रहा है तो y-2 को लिख लेते हैं। अब हम इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो माइनस का 2 है तो माइनस के 2 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी शेष y-2 बच रहा है तो y-2 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन y-2 है तो y-2 को एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में 4y-2 को लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा लेते हैं। अब हम एक बार y-2 को शून्य के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार 4y-2 को शून्य के बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम y-2 को शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब y-2 बराबर 0 तब y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है, y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। चूँकि यहाँ पर हमने y का मान 4 की पावर x के बराबर मान रखा था तो यहाँ पर हम y के स्थान पर लिख लेते हैं 4 की पावर x इक्वल टू 2 अर्थात 4 की पावर x इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4 की पावर x है यहाँ पर तो लिख लेते हैं 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पर 1 है जो कि दिख नहीं रही है। अब हम देखते हैं दोनों के आधार समान हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो हम इनके आधार को छोड़ देते हैं और इनकी घातों की आपस में तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी घात 2x है और इसकी घात 1 है तो यहाँ पर इम्प्लाइज लिख लेते हैं 2x इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है इसका एक हल x बराबर 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब हम दूसरी बार जब 4y-2 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब 4y-2 इक्वल टू 0 तब 4y इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू 2/4 प्राप्त हो जाता है। 2 से जब 4 में भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 प्राप्त हो जाता है हर में। तो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में y के स्थान पर हम 4 की पावर x रखते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 की पावर x इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज 4 की पावर x को हम 2 की पावर 2x लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 है, इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर -1। अब हम देखते हैं कि दोनों के आधार समान हैं तो इनके आधारों को छोड़ देते हैं और घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम घातों की तुलना करने पर इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -1 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/2 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस समीकरण का दूसरा हल x इक्वल टू -1/2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस समीकरण के हल यहाँ पर x इक्वल टू -1/2 1/2 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।